दोस्तों, अगर हम धरती के सबसे ताकतवर जानवर की बात करें तो सबसे पहले अफ्रीकन बुश एलिफेंट का नाम आता है। और अगर अफ्रीकन हाथी के बाद दूसरा नंबर किसी का आता है तो वो है हिप्पो और गैंडा। अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो आखिरकार कौन जीतेगा? चलो इस वीडियो में इस विषय में जान लेते हैं। हम हिप्पो और गैंडे की ताकत की तुलना कर लेते हैं। गैंडे अफ्रीका के अलावा एशिया महाद्वीप में भी पाए जाते हैं, वहीं हिप्पो सिर्फ अफ्रीका के देशों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर इनके आकार की बात की जाए तो इन दोनों में काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार देखा गया है कि हिप्पो गैंडे से ज़्यादा वजन के निकलते हैं, तो वहीं अफ्रीकन सफ़ेद गैंडा हाथी के बाद दुनिया का सबसे भारी वजनी जानवर है। सफ़ेद गैंडे का वजन 2100 किलो तक होता है। हालांकि ये बात अलग है कि पूंछर्स के शिकार करने की वजह से दुनिया में सिर्फ 3 ही सफ़ेद गैंडे बचे हैं। इसी वजह से इनकी आबादी पूरी तरह से लुप्त होने के कगार पर है। काले गैंडे का वजन 1200 किलो से लेकर 1700 किलो तक देखने को मिलता है। वहीं हिप्पो 1300 किलो से लेकर 1800 किलो तक वजनी हो जाते हैं। हिप्पो 5 फीट ऊंचे और 17 फीट लंबे होते हैं, वहीं गैंडा 6 फीट ऊंचे और 15 फीट लंबे ही होते हैं। हिप्पो गैंडे से ऊंचाई में थोड़े कम होते हैं, वहीं लंबाई में थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर हम इनकी ताकत की बात करें तो वहाँ भी इनमें अलग अलग असमानताएं देखने को मिलती हैं। गैंडे इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी गाड़ी को अपने सींग से आसानी से पलट सकते हैं। ये अक्सर भैंसों से लड़ते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि 1 टन तक की भैंस को आसानी से पटक देते हैं। वहीं अगर हिप्पो की ताकत की बात की जाए तो इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शेर जैसा जानवर भी हिप्पो से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। अगर फिर भी कभी शेर धोखे से हिप्पो का शिकार करने की गलती कर देता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से एक हिप्पो ने शेर का सर पकड़कर उसको घुमा दिया। हिप्पो इकलौता ऐसा जानवर है जो पानी में रहकर मगरमच्छ से लड़ता रहता है। हिप्पो अपने लंबे तेज दांतों से मगरमच्छ की चमड़ी को फाड़ने का हुनर रखते हैं। अब इनके स्वभाव की बात कर लेते हैं तो गैंडे बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी स्वभाव के माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनको कब गुस्सा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गैंडे इंसानों पर भी बिना किसी वजह से हमला कर देते हैं। आमतौर पर जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं और उससे दूर भागते हैं, पर देखा गया है कि गैंडा इकलौता ऐसा जानवर है जो आग की तरफ को भागता है और उसको अपने पैरों से बुझाने की कोशिश करता है। गैंडे की चमड़ी इतनी ज़्यादा कठोर होती है कि शेर भी इनको अपना शिकार बनाने में नाकाम ही रहते हैं। वहीं आप हिप्पो के स्वभाव की बात करें तो ये भी काफ़ी हिंसक स्वभाव के होते हैं। ये किसी मॉनिस्टर की तरह ही किसी जीव से भी भिड़ जाते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि मच्छर के बाद हिप्पो ही एक ऐसा जानवर है जो हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेता है, क्योंकि इनके जबड़े बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये इंसान के सर को तरबूज की तरह फोड़ देते हैं। अगर हथियारों की बात की जाए तो गैंडे का सबसे बड़ा हथियार उसका सींग होता है, जो करीब 3 फीट से ज़्यादा लंबा हो सकता है। अगर गैंडा अपने सींग से हिप्पो पे वार करता है तो हिप्पो की मौत भी हो सकती है, क्योंकि इनका ये सींग किसी भी जीव को पूरी तरह से चीर सकता है। बताया जाता है कि गैंडे की नज़र बहुत ही कमज़ोर होती है, जिस वजह से इनके ज़्यादातर बार चूक जाते हैं। गैंडे कभी कभी आपस की ही लड़ाई में अपने सींग को तुड़वा लेते हैं। गैंडे का सींग काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है, इससे तमाम तरह की ताकतवर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वहीं हथियार के रूप में हिप्पो के पास उसका 4 फीट तक खुल जाने वाला जबड़ा होता है, जो किसी भी जीव के सर को अपने मुंह में दबाकर चकनाचूर करने की ताकत रखता है। इनके दांत 1 फीट से ज़्यादा लंबे होते हैं। धरती पे पाए जाने वाले जानवरों की लिस्ट में इनके दांत सबसे बड़े माने जाते हैं। इनका ये जबड़ा इतना बड़ा होता है कि ये किसी भी छोटे हाथी को अपने मुंह में दबा सकते हैं। अपने इस खतरनाक जबड़े की ताकत से हिप्पो 2000 PSI की ताकत से काट सकते हैं। दोस्तों, भले ही गैंडे की चमड़ी मोटी होती हो, फिर भी हिप्पो के दांत गैंडे की चमड़ी में धंस जाते हैं, जिस वजह से इनकी लड़ाई में हिप्पो का पलड़ा भारी आंका गया है। अगर दोनों के रहन सहन पर नज़र डाली जाए तो गैंडा अपना जीवन अकेला ही बिताना पसंद करते हैं। ये अपने झुंड में रहना पसंद नहीं करते। एक बड़ा नर गैंडा मेटिंग के समय ही मादा के साथ कुछ समय रहता है, अन्यथा वो अपना जीवन अकेले ही बिताना पसंद करता है। वहीं हिप्पो की बात की जाए तो ये अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं, जिसमें इनके झुंड में 15 से 20 हिप्पो होते हैं। इनका सारा जीवन आपस की लड़ाइयों में ही बीत जाता है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जंगल में कोई भी हिप्पो अपनी मौत या किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा नहीं मरता। ये सबसे ज़्यादा आपस की लड़ाइयों में ही मारे जाते हैं। हिप्पो ज़्यादातर मादाओं के लिए खूनी संघर्ष करते हैं
और इनकी लड़ाई तभी खत्म होती है जब इनमें से कोई एक हिप्पो मारा जाता है। गैंडे की तुलना में इनकी लड़ाइयाँ बेहद ही खतरनाक होती हैं, जो कि किसी के मरने पर ही खत्म होती है। पर गैंडा हिप्पो के मुकाबले में काफी ज्यादा फुर्तीले माने जाते हैं। इनका सबसे कमजोर पहलू इनकी नजर होती है। गैंडा जानवरों की दुनिया में सबसे कम देखने वाला जानवर है, जो ज्यादातर चीजों का सूंघकर ही पता लगाता है। अगर किसी गैंडे का हिप्पो से सामना होता है और गैंडा लड़ने का मन बना लेता है तो वो अपने 3 फीट से ज्यादा लंबे सींग से तेजी से टक्कर मार के हिप्पो को गंभीर रूप से जख्मी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिप्पो के दांत काफी ज्यादा घातक हथियार सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनके जबड़े के पकड़ने की क्षमता स्थलीय जानवरों में सबसे ज्यादा मजबूत साबित होती है। हिप्पो ज्यादातर पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, और अगर गैंडे को हिप्पो से लड़ना है तो उसको पानी के आसपास ही आना पड़ेगा। अगर हिप्पो ने गैंडे को पकड़ के पानी में खींच लिया तो हिप्पो की ही जीत संभव होगी, क्योंकि हिप्पो के अलावा पानी में कोई भी दूसरा जीव नहीं लड़ सकता, जिस वजह से मेरे हिसाब से हिप्पो जीत जाएगा। दोनों के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद मेरा अंदाजा है कि हिप्पो का पलड़ा काफी भारी है। दोनों जानवरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।